इस टाइम पे आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो उसके साथ आपकी बहुत ही स्ट्रांग मिररिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। अगर आपके अंदर कोई ऐसा इमोशन है जो आपको लगता है कि शायद सडनली आ गया, वो पहले नहीं था लेकिन सडनली आ गया, तो आपको समझना है कि वो इमोशन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वहाँ से आया है। और सामने वाले की फीलिंग्स को भी आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हो सकता है आइसोलेशन में हो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज इस कनेक्शन ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। तो आप इस टाइम पे अकेले बैठ के बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो, जहाँ जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है, जिन जिन बातों को आपने ऐसे ही इग्नोर कर दिया उस पर आपका ध्यान जा रहा है फाइनली। अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे आप चीज़ों से फाइनली भाग नहीं रहे हो, उसको फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके बारे में डीपली सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो और अपना भी पैटर्न देख रहे हो कि कहाँ कहाँ मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। आपके जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं। इस टाइम पे वो ये सोच रहे हैं कि इस मोमेंट में क्या है, अभी हमारे बीच में क्या है, हम उसको हैंडल करते हैं पहले। हो सकता है कि आपकी लड़ाई इस चीज पे हुई हो कि भाई फ्यूचर भी है, और सामने वाला ये सोच रहा है कि भाई फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना, इतना इसी मोमेंट में रहो ना। लेकिन लॉजिकल बात यह है कि फ्यूचर के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे, थोड़ा सा भी उस पर नहीं सोचोगे, तो फिर रिलेशनशिप का बेस नहीं बनेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड हो सकता है अगर आप किसी फ्रेंडशिप में हो तो आपने सामने वाले को बोला था भाई तूने ये गलती पहले की थी, तू फिर से भी कर सकती है या कर सकता है, और सामने वाले इज लाइक कि भाई व्हाई आर यू फोकसिंग सो मच ऑन द फ्यूचर, यू नो। ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन है, ये भी हो सकता है इस मोमेंट में आपके साथ। ऑलराइट, बहुत ही क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। इस टाइम पे आपको बहुत डीपली, बहुत सटल लेवल पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इस तरह के लोग चाहिए, तुम्हें इस तरह के लोगों के साथ आगे बढ़ना है, या फिर तुम्हें कुछ नया चाहिए। मतलब चॉइस इज योर्स, यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम इट। इसीलिए इस टाइम पे आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे के साथ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, वो ब्रेक नहीं किया जा रहा। क्योंकि जब आप साइलेंट होते हो, आप बातचीत नहीं कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे सोचने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होता है, डीपली चीजों को सोचने का, डीपली समझने का कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लेके चलते हैं लाइफ में कि भाई हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, आपकी सोल जर्नी पे है, को जहां पहुंचना है वो पहुंच के रहेगी, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। हर चीज में फ्री विल नहीं होती है। इस टाइम को यूज करो अपने ग्रोथ के लिए, अपने एवोल्यूशन के लिए। अगर आप रीडिंग्स लेने जा भी रहे हो किसी से, प्लीज आस्क देम कि व्हाट डू आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, और सरफेस लेवल के आंसर को थोड़ा सा टॉलरेट करना बंद करो, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ।